हेलो एवरीवन, स्वागत है इस हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रीति एमएलसी क्लास पे। आज पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, तो आप लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, पर्यावरण का क्या अर्थ है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारे चारों तरफ का वातावरण। पर्यावरण के कौन से तत्व शामिल हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जीव जंतु और वनस्पति। पर्यावरण की समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, संसाधनों का अत्यधिक दोहन। पर्यावरण मुद्दे कब से जोर पकड़ने लगे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1960 में। किस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रियो सम्मेलन 1992 को। रियो सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील में। रियो सम्मेलन के दौरान किस विषय पर चर्चा हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण और विकास। आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट किस वर्ष पारित हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1987 में। एजेंडा 21 किस सम्मेलन से जुड़ा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रियो सम्मेलन से। रियो सम्मेलन में किस मुद्दे पर सहमति बनी थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक वृद्धि को पर्यावरण के साथ संतुलित करना। वैश्विक संपदा का क्या अर्थ है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूरे समुदाय की साझा संपत्ति। वैश्विक समता में कौन सा उदाहरण शामिल नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि भूमि। अंटार्कटिक संधि किस वर्ष की गई है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1959 में। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत किस सम्मेलन में प्रस्तावित हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रियो सम्मेलन में। यूएनएफसीसी का पूरा नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्योटो प्रोटोकॉल किसके उत्सर्जन को कम करने पर आधारित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन हाउस गैस। क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1997 में। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 2002 में। भारत का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2030 का कितना होने का अनुमान है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.6 टन। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा कदम उठाया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वच्छता ईंधन अनिवार्य करना। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 2000
पर्यावरण आंदोलन किस उद्देश्य के लिए चलाया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण के संरक्षण के लिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बड़े बांधों का विरोध करना। मेक्सिको, चिली, ब्राजील में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन संरक्षण। खनन उद्योग के विरोध का मुख्य कारण क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण का विनाश। फिलीपींस में किस कंपनी के खिलाफ आंदोलन हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन में। खनन से किस प्रकार का नुकसान होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरणीय प्रदूषण। फ्रैंकलिन नदी आंदोलन किस देश में हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। तीसरा विश्व युद्ध किस कारण से होने की संभावना है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जल से। किस देश को विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक माना जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब को। इजरायल, सीरिया, जॉर्डन के बीच युद्ध किस कारण हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जल के कारण। जल प्रदूषण किस कारण से होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, घरेलू अपशिष्ट से। मूलवासी कौन होते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जो अपनी परंपराओं के अनुसार जीवन यापन करते हैं। फिलीपींस में कितने मूलवासी रहते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 लाख। मूलवासियों के संघर्ष का मुख्य मुद्दा क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र पहचान की मांग। मूलवासी लोगों की प्रमुख समस्या कौन सी है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक असमानताएं। जैव विविधता को नुकसान किस कारण से हो रहा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वनों की अंधाधुंध कटाई से। ओजोन परत को किससे नुकसान हो रहा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रसायन से। साझी संपदा का उदाहरण कौन सा नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, निजी संपत्ति। रियो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण संरक्षण और विकास। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रसायन। बी, घरेलू कचरा। सी, उर्वरक। डी, उपयुक्त सभी। वन पांतर का क्या अर्थ है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पवित्र वन क्षेत्र। कौन सा राज्य देवभूमि के नाम से जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। वन प्रांतर को महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, देवरहतीस। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2001 में। खनिज उद्योग में किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि और जल प्रदूषण। जलवायु परिवर्तन किसका परिणाम है? इसका सही ऑप्शन होगा
ऑप्शन नंबर ए ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। मूलवासी शब्द का तात्पर्य किससे है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी प्राचीन परंपराओं के अनुसार जीवन यापन करने वाले लोग। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब। कौन से संगठन ने लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक प्रकाशित की थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए क्लब ऑफ रोम। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी प्रवाह। वैश्वीकरण में कौन सा प्रवाह शामिल है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए विचार का प्रवाह, बी वस्तुओं का प्रवाह, सी पूंजियों का प्रवाह, डी उपयुक्त सभी। वैश्वीकरण के कारण कौन सा नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी बंद सीमाएं। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभावों से क्या शामिल नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी उद्योगों में हस्तक्षेप बढ़ना। वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक समरूपता का बढ़ना, बी पश्चिम संस्कृति का प्रभाव, सी खान पान में बदलाव, डी उपयुक्त सभी। वैश्वीकरण का किस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी महिलाओं पर। वैश्वीकरण से कौन सी संस्कृति सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए विश्व व्यापार में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण कौन सा देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। भारत में वैश्वीकरण का आरंभ कब हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1991 में। भारत की आर्थिक दर 1990 में कितनी थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 5.5। वैश्वीकरण किसने किया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ने। वामपंथी वैश्वीकरण का विरोध क्यों करते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए क्योंकि यह पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। दक्षिणपंथी वैश्वीकरण का विरोध क्यों करते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक प्रभाव के कारण। विश्व सामाजिक मंच WSF की स्थापना कब हुई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 2001 में। WSF की पहली बैठक कहाँ हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ब्राजील में। WSF की चौथी बैठक किस वर्ष मुंबई में हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 2004 में। उदारीकरण का क्या अर्थ है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी व्यापार को मुक्त करना। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1995 में। WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी व्यापार को प्रोत्साहित करना। मानव विकास सूचकांक HDI पहली बार कब जारी किया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 1990 में।
HDI का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय का मूल्यांकन। वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, तकनीकी उन्नति। वैश्वीकरण से किसे सबसे ज्यादा लाभ हुआ है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, विकसित देश। वैश्वीकरण से भारत में किस क्षेत्र को सबसे ज्यादा लाभ हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सूचना प्रौद्योगिकी की। वैश्वीकरण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रोजगार में वृद्धि। वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, खान पान में बदलाव। भारत में किस वर्ष नई आर्थिक नीति लागू की गई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1991 में। किस संगठन का गठन वैश्वीकरण का विरोध करने के लिए किया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, WSF। भारत में 1991 में कौन सी नीति अपनाई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उदारीकरण। वैश्वीकरण से पहले भारत किस नीति पर आधारित था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, संरक्षणवाद से। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में। वैश्वीकरण से कौन सी आर्थिक नीति को बढ़ावा मिला है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजीवाद। वैश्वीकरण के विरोध में कौन सा आंदोलन विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड सोशल फोरम्स। वैश्वीकरण की शुरुआत किस दशक में मानी जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1970 में। WSF की 16वीं बैठक किस देश में आयोजित हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील में। वैश्वीकरण के कारण भारत का वार्षिक आर्थिक विकास दर 1990 में क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 5.5%। भारत का वैश्वीकरण के बाद का वार्षिक आर्थिक विकास दर क्या हो गए? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 7.5%। वैश्वीकरण का सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति ह्रास। किसने वैश्वीकरण को पूंजीवाद की व्यवस्था कहा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वामपंथी। वैश्वीकरण के विरोध में कौन सा संगठन बनाया गया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, WSF। भारत ने किस वर्ष संरक्षणवाद की नीति को छोड़ा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1991 में। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापार को बढ़ावा देना। कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने में मदद करता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, WTO। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वाशिंगटन में।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1945 में। IMF का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ऋण प्रदान करना। WSF के किस मंच पर वैश्वीकरण का विरोध हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए ब्राजील। किस वर्ष भारत ने नई आर्थिक नीति लागू की? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 1991 में। वैश्वीकरण के सबसे बड़ा आलोचक कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वामपंथ।